आज पूरे देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान पर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर पूरे देश में इस वक्त 9:15 तक 9 से 9:15 तक बत्ती गुल का ऐलान किया गया है और ये एक तरह का प्रदर्शन है वक्फ बिल के खिलाफ। आप देख रहे होंगे कि मेरे चारों ओर इस वक्त अंधेरा है, चारों तरफ लाइट बंद है और ये बत्ती गुल का प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एहतजाजी तौर पर रखा है। इस तरह के और भी बहुत से कार्यक्रम हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता रहेगा। आपने देखा होगा स्टेडियम भरना हो, लोगों से अपील करना हो, इस बिल की मुखालिफत में पुरजोर तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको मैदान में नजर आ रहा है। चारों ओर अंधेरा और मेरे साथ इस वक्त इस लाइव पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास जो कि तर्जुमान हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस लाइव में। क्या इस बत्ती गुल का असर होगा और आप क्या समझते हैं कि इससे क्या एक मैसेज पहुंचेगा जो ये ऐलान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आप लोगों ने किया है? देखिए, बत्ती गुल जाहिर है कि एक सिंबॉलिक प्रोग्राम है, लेकिन इसके दो बहुत अहम मैसेजेस हैं जो जाएंगे पब्लिक में। एक बात तो यह है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान सिविल सोसाइटी के लोग और जितने भी माइनॉरिटीज के लोग हैं और जितनी सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो सब मिलकर हमारा साथ दे रहे हैं कि ये एक एहतजाज है इस बात का कि ये वक्त तरमीमात हुई है, वक्त अमेंडमेंट्स हुए हैं वक्त कानून के अंदर के, वो असंवैधानिक है, वो यानी आपकी डिस्क्रिमिनेटरी है, वो एक पूरी कौम को अपने हुकूक से वंचित करने की कोशिश है। तो ये इस बत्ती गुल के प्रोग्राम में पूरे मुल्क के लोग शामिल हैं। मुसलमान तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा दीगर अक़लियतें भी हैं और दूसरे साथ साथ जो है वो सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं। तो एक मैसेज तो पूरा जा रहा है कि ये इत्तेहाद का मुजाहरा होगा मुसलमानों का, और ये मुजाहरा ये बात साबित करेगा कि मुसलमान मुत्तहदा तौर पे इस बिल की इन तरमीमात की मुखालफत कर रहे हैं पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ में। और दूसरे तरफ जो है एक मैसेज जाएगा गवर्नमेंट को कि पूरी कम्युनिटी इस मामले को लेकर गुस्से में है और एहतजाज कर रही है, और ये जो तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि मुसलमानों के कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं और बड़ी तादाद में सपोर्ट कर रही है, ये भ्रम भी खुल जाएगा। तो हमें यकीन है कि ये जो बत्ती गुल का प्रोग्राम है और उसको जिस तरह से पूरे मुल्क के मुसलमानों ने और पूरे मुल्क की सोसाइटी ने जिस तरह से उसको वेलकम किया है, ये हम समझते हैं कि ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है। और हमने एक ट्रेंड सेट किया है कि बत्ती गुल के जरिए से हम अपना मैसेज, अपनी बात, अपना एहतजाज हुकूमत के सामने दर्ज करा रहे हैं। अगर हुकूमत के अंदर अक्ल है और हुकूमत के अंदर फहम है तो उसे समझ लेना चाहिए कि पूरी कम्युनिटी इसका विरोध कर रही है, इसकी मुखालफत कर रही है। लेकिन कासिम रसूल इलियास साहब, एक बात ये भी उठ रही है कि जो बात दिन के उजाले में और चमचमाती रोशनियों में सुनाई नहीं दे रही है, समझ नहीं आ रही है, वो आप अंधेरे में कैसे समझा पाएंगे? ये कौन सा तरीका है विरोध का? देखिए, तरीके बहुत सारे होते हैं विरोध करने के। उजाले में भी होता है, अंधेरे से भी मैसेज कम्युनिकेट होता है। बात यह है कि जब हालात हंगामी नौयत के होते हैं तो उस मौके पर कुछ हंगामी नौयत के काम किए जाते हैं। तो ये उसी नौयत का एक प्रोग्राम है। दूसरी बात यह कि उजाले में भी हम बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं आज ही वापस लौटा हूँ मराठवाड़ा का दौरा करके, वहां भी परभनी में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए थे जिसमें लेडीज भी थी। उसके बाद उससे बड़ा प्रोग्राम मालेगांव में हुआ, वहां मर्दों का अलग हुआ, खवातीन का अलग हुआ, वो भी बहुत बड़ा मैसेज था। और पूरे देश के अंदर इस तरह कल जमशेदपुर में प्रोग्राम है, शाम के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम है वहां पे भी। तो ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, ये प्रोग्राम के जरिए से भी मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है। और हमारे धरने हैं, मुजाहरे हैं, जुलूस है, आपके ह्यूमन चेंज के प्रोग्राम है, मेमोरेंडम्स हैं जो दिए जा रहे हैं, राउंड टेबल मीटिंग्स हैं, इंटरफेथ डायलॉग्स हैं। ये सब चीजों का एक यकजहती का मुजाहरा हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर में, और हम समझते हैं कि इसका कॉग्निजेंस हुकूमत को लेना पड़ेगा। और साथ साथ हम समझते हैं कि खुद हमारी जुडिशरी को भी महसूस होगा कि भाई एक पूरी कम्युनिटी को जो है उसके बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया गया है, इसलिए उसको भी इसके अंदर इंटरफेयर करना है। आपने कहा कि एक बात तो साबित हो गई है कि तमाम मुसलमान एक साथ हैं और कोई इस बिल की हिमायत में नहीं है, यानी मुआफ़क़त में नहीं है इस बिल की। लेकिन बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर ऐसी हैं कि कुछ लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और वो मुसलमान हैं।
اس سے آنکھ نہیں موڑی جا سکتی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی سوچتے سمجھتے کھائی میں گرنے کے لیے تیار ہو، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر کسی نے بھی عقل و دانش کے ساتھ میں اس قانون کو پڑھا ہوگا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ حکومت جو ہے مسلمانوں کی مسجدوں پر، قبرستانوں پر، عیدگاہوں پر اور قدیم زمانے سے بنی چلی آ رہی اوقافی جائیدادوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ کسی نے بھی اگر سرسری طور پہ بھی مطالعہ کر لیا اس قانون کا، اس سنشودھن کا جو لائے گئے ہیں، جی، تو اسی نتیجے پہنچے گا۔ اور کچھ لوگ آنکھیں بند کے رکھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کے ذاتی فائدے ہیں کچھ حکومت سے، کچھ لوگ جو ہے حکومت کے حاشیے پہ موجود ہیں، حاشیہ بردار ہیں اس کے، تو ظاہر بات ہے کہ ان سے تو ہم کو توقع نہیں ہے کہ وہی کام کریں گے، لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر دور کے اندر ایسے ایلیمنٹ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی منافقین کا ایک پورا گروہ تھا، اور ہر دور کے اندر ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو حکومت کے اعلی کار بن جاتے ہیں، جو حکومت کے اشاروں پہ ناچتے ہیں اور جو اپنی ہی کمیونٹی کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کا موقع مل جائے گا ہمیں اس تحریک کے دوران۔ سوال ایک یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وقف بل سے جو یہ ترمیم کی گئی ہے، جو یہ سنشودھن کیے گئے ہیں، اس میں عام مسلمانوں کو تو کوئی پریشانی ہے نہیں، کیونکہ وقف جائیدادوں کے جو متولی بنے بیٹھے ہیں یا جو تنظیمیں ہیں وہ اس پر زیادہ شور شرابہ کر رہی ہیں۔ یہ سرکار کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ عام مسلمانوں کے تو حق میں ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ عام مسلمانوں کے حق میں کس طرح سے آئی ہے۔ جب آپ زمینیں ہڑپ کر لیں گے، جب آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت ہونے والی مسجدیں، قبرستان اور درگاہیں وغیرہ آپ ہڑپ کر لیں گے، یا آپ لا آف لمیٹیشن ختم کر کے بہت ساری جائیدادوں پر قبضہ کر لیں گے، جب سرکار نے جن زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے اس کو وہ آسانی سے ہتھیا لے گی، اس کے بعد کیا بچے گا کسی کے لیے؟ ہماری مسجدیں چلی جائیں گی، ہماری درگاہیں چلی جائیں گی، ہمارے جو ہے قبرستان چھین لیے جائیں گے۔ تو یہ کہنا کہ عام مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، بھی جتنے بڑے بڑے پروگرام ہوئے ہیں اب تک کے اس میں عام مسلمان ہی شامل ہو رہا ہے۔ یہ کہنا کہ عام مسلمان اس کی مخالفت نہیں کر رہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ پورے مسلمان، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہی ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ہے، کرپشن ختم کرنے کے لیے ہے، اور غریبوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، اور خواتین کے لیے اسپیس بنایا گیا ہے۔ یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ حکومت نے وقف کی جائیدادوں پر کنٹرول کرنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے، ان کو ہڑپ کرنے کے لیے یہ سنشودھن اور یہ ترمیمات اس نے کی ہے۔ اس کے اندر جو بھی ذرا سی بھی عقل و فہم رکھتا ہے وہ سمجھ جائے گا اگر اس نے بل کا مطالعہ کیا۔ آپ لوگ سمجھانے میں کس حد تک کامیاب ہوں گے؟ کیا کچھ اس کے لیے آگے کیا جائے گا؟ دیکھیے، یہ ہماری جو کمپین چل رہی ہے 3 مہینے تک کے، جی، اس کے اندر ہم یہی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، برادران وطن کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب تک جتنے بڑے بڑے پروگرام ہوئے اس میں برادران وطن کی بھی ایک بڑی تعداد آئی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پورا اپوزیشن ہمارے ساتھ کھڑا تھا، ٹھیک، تو حکومت اور حکومت کے حاشیہ بردار لوگ ان کے ساتھ تھے، باقی پوری اپوزیشن ہمارے ساتھ تھی۔ تو یہ بات کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہے، یہ جو پروگرام ہو رہے ہیں، اس کا ایک مقصد تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ تو اگر کچھ مسلمان حکومت کے جھانسے میں آ رہے ہیں یا حکومت کے حاشیہ بردار لوگوں کے جھانسے میں آ رہے ہیں تو وہ ان کے بھی ذہن اور دماغ صاف ہو رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم نے جو برادران وطن میں جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، ان کے ذہن کو بھی صاف کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اور اس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے ہمارے کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہنا بھی چاہتے ہیں کہ یہ بات اب سپریم کورٹ نے محسوس کیا ہے کہ حکومت نے بنیادی طور پہ کانسٹیٹیوشن کا النگھن کیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ بھی اس معاملے کے اندر نوٹس لے رہا ہے۔ اگلے اقدام کیا ہوں گے آنے والے وقت میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے؟ دیکھیے، اگلے اقدام یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ 3 مہینے تک پروگرام چل رہا ہے۔ میں کل پرسوں پربھنی میں تھا، کل اورنگ آباد میں تھا، پھر مالیگاؤں میں پروگرام ہوئے ہیں، اب میں کل جمشید پور میں رہوں گا۔ اس کے بعد جو ہے ہم چنئی جا رہے ہیں، بمبئی میں کل پرسوں یعنی 3 تاریخ کو بمبئی میں پروگرام ہے، 4 کو چنئی میں پروگرام ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بنگلور میں ہے، گوا میں ہے، اور یہ تو لگاتار یہ سلسلہ چل رہا ہے، بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ بیدر کے اندر، گلبرگہ کے اندر بڑی ریلی نکالی گئی ہے۔ تو یہ جو پروگرام ہو رہے ہیں یہ پوری کمیونٹی کو ایک طرح سے ہم نے جوڑ لیا ہے اس مہم کے اندر، اور الحمدللہ ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ حکومت نے جو اقدام اٹھایا ہے یہ کمیونٹی کے اختلافات کو ختم کرنے کا اور ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا۔
क्या यही वजह है कि आपके मंच पर शिया सुन्नी तमाम मसालिक के मज़ाहिब के लोग, ख़ासतौर से नॉन मुस्लिम्स को भी हम देखते हैं, सिख धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो भी आपके स्टेज पर नज़र आते हैं, एकजुटता दिखाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। जहां एक तरफ ये लड़ाई आप इस तरह से लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी ये लड़ाई जारी है। कौन सी लड़ाई आपको ज़्यादा मजबूत कर रही है दोनों में से? नहीं, दोनों ही, देखिए लोकतंत्र के अंदर दोनों ही रास्ते होते हैं जी। कानूनी रास्ता भी होता है और डेमोक्रेटिक रास्ता भी होता है। तो हमने दोनों ही रास्तों को इख्तियार करने का फैसला किया है और ये बहुत खुशी की बात है कि यानी हिंदुस्तान की तारीख में शायद इससे पहले कभी इतना खुशगवार मंजर हमने नहीं देखा था कि जिसमें तमाम मकाते फिक्र, शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमीयत-उल-उलमा, जमात इस्लामी, ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर में आ रहे हैं और पूरी ताकत और कुव्वत के साथ में इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोग, सिख भाई, ईसाई भाई, बुद्धिस्ट लोग, दलित, आदिवासी, ओबीसी, ये सब हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। पूरी सिविल सोसाइटी हमारे साथ खड़ी हुई है। तो हमारा मानना ये है कि ये जो तरमीमात हुकूमत ने की है इसको लोगों ने महसूस कर लिया है और सबको ये अंदाजा हो गया है कि आज हो सकता है कि मुसलमानों पर हमला हुआ है, कल सिखों पे हो सकता है, परसों ईसाइयों पे हो सकता है, उसके बाद हिंदुओं की भी मठ और मनादिर नहीं बचेंगे, उस पर भी इनकी हरीस निगाहें रखी हुई हैं। ये उनको छीन कर अपने कारपोरेट दोस्तों को देना चाहते हैं। ये बात अब हर आदमी महसूस करने लगा है और ये मैं समझता हूं कि ये इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील होगी। इतनी तमाम मेहनतों के बावजूद, इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर सरकार नहीं झुकती है, आपकी बात नहीं मानती है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी और उनके साथ तमाम जो लोग हैं वो मिलकर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये बिल वापस नहीं होता है जो तरमीमात की गई हैं, फिर क्या इक़दाम होंगे? असल में बात यह है कि जमहूरियत के अंदर जी हमने बात साफ कर दी है कि ये पूरी तहरीक पीसफुल तरीके से चलेगी। हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, एक लंबे वक्त तक लड़ी है, बिलाखिर अंग्रेजों को भागना पड़ा यहाँ से। जी। तो देर हो सकती है, ताखिर हो सकती है, लेकिन ये बिल, ये संशोधन वापस होंगे, हमें इस बात का यकीन है 100% इंशाअल्लाह। ये हुकूमत नहीं करेगी, आइंदा आने वाली हुकूमत करेगी, ये बात का भी हमको यकीन है। और ये हुकूमत भी पायदार हुकूमत नहीं है। इन्होंने अपने, मैंने बताया ना आपको, ये संशोधन लाकर इन्होंने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकी है। मस्जिदों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, ये कब्रिस्तानों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, दरगाहों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, खानखाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग अगर ये समझते हैं कि वो खैर मनाएंगे तो ये इनकी गलत फहमी है और इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 9:15 घड़ी में इस वक्त हो गए हैं और ये बत्ती गुल का जो एक ऐलान था वो पूरी तरह से मुकम्मल हुआ पूरे तौर पर। इस वक्त आप सबकी घड़ी में भी 9:15 हो रहे हैं। कासिम रसूल इलियास साहब, आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस बत्ती गुल के प्रोटेस्ट में शिरकत की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान पर? देखिए, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पूरी उम्मत मुस्लिमा का और पूरी सिविल सोसाइटी का, दलितों का, आदिवासियों का, सिखों का, सिख भाइयों का, ईसाई भाइयों का और बुद्धिस्ट भाइयों का का आभार मानता हूं कि उन्होंने इसमें शामिल होकर एक यकजहती का, सॉलिडारिटी का मुजाहरा किया है। इसका मैं की तरफ से पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इसी के साथ साथ मैं हम उम्मत मुस्लिमा के ने जिस बेनज़ीर इत्तेहाद का मुजाहरा किया, जिस तरह से वो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह से इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी इस तरह की अगर खुदा न खास्ता हालात पैदा होंगे, वाक़यात आएंगे, खुदा न करे ऐसी सूरत हाल पैदा हो, लेकिन अगर सूरत हाल पैदा होगी तो हम इसी इत्तेहाद का और इसी यकजहती का मुजाहरा करके हर उस ताकत को, हर उस कुव्वत को जो इस्लाम के रास्ते में जो हमारे मजहबी आज़ादी के रास्ते में हायल हो रही है, जो इस मुल्क के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो हमारे हुकूक को ख़त्म करने की दरपे है, तो उसके साथ वो हमेशा खड़े रहेंगे। और सिर्फ इस मामले में नहीं बल्कि किसी के साथ भी जुल्म हो, चाहे वो सिखों के साथ हो, ईसाइयों के साथ हो, आदिवासियों के साथ हो, दलितों के साथ हो, ओबीसी के साथ हो, सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ हो, हिंदू भाइयों के साथ हो, हम सब उनके साथ खड़े होंगे शाना बशाना। हमने ये मैसेज इस तहरीक के जरिए से कम्युनिकेट किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम रसूल इलियास साहब इस लाइव कार्यक्रम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये ऐलान और 9 बजे से 9:15 तक अब आप अपने घरों की लाइटें खोल सकते हैं, अपने इलाके की लाइटें खोल सकते हैं। और मैंने अभी ये लाइव कार्यक्रम डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब के साथ किया है और देखिए 9:15 हुए और यहाँ भी
जो बत्ती गुल का प्रोग्राम था, जो प्रोटेस्ट था, वो समाप्त हो चुका है। आप अपने इलाके की जो तस्वीरें हैं, जो विजुअल्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो हमारे फेसबुक पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर आप भेज सकते हैं और ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव पर मेरे साथ जुड़ने के लिए।